मैं राइजिंग पाकिस्तान हंसते मुस्कुराते हम वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत हम इंजॉय कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, जैसे हम इंजॉय कर रहे होते हैं। आई रियली होप कि आप लोग भी प्रोग्राम को इसी तरह इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट आने लगा है, येलो सोफ़ा। येलो सोफ़ा का मतलब होता है कि हमारे सितारे आते हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम शोबिज़ इंडस्ट्री से सितारे आते हैं, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी लोग जो कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको हम येलो सोफ़े पे बिठाते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हम यूज़ कर रहे होते हैं जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन अब रूटीन की चीज़ जब हो जाती है, जब इतना ज़्यादा आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ हमारी प्राइवेसी इन्वेड की जा रही है, कहाँ कहाँ पर जो कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं या हम किसी को सेंड कर रहे हैं उसको किस तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता वो मिसयूज़ हो जाता है तो फिर क्या स्टेप लेना होता है, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन है और डेफिनेटली हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। ये सब आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने इसलिए कहा है कि मेरा उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक भाई का रिश्ता है, एक दोस्त का रिश्ता है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन इस्लाम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। हमेशा हम आपसे सीखते रहते हैं और हम चाहेंगे कि पीटीवी होम के इस प्लेटफॉर्म से जो पूरा पाकिस्तान है जो देख रहा है, यहाँ से भी, पाकिस्तान से बाहर भी, वो भी आपसे सीखे। और जैसे इन्होंने शुरू में बात की डॉक्टर साहब, आपका पीएचडी भी है साइबर सिक्योरिटी में, आपकी फील्ड भी है, मगर आपका ख़ुद भी कंसर्न है जो हमारी यूथ है उसके हवाले से। तो हमारी यूथ जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है तो क्या क्या एहतियात उन्हें करनी चाहिए और वो कहाँ कहाँ एक्सपोज हो रहे होते हैं? काइंडली इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनको बिफोर गोइंग टू देयर यूज़, पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया की एवोल्यूशन कैसे हुई है, इवॉल्व कैसे हुआ है। एक टाइम था जब पहले हम, जब फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया के एप्लीकेशन नहीं थे, वी हैव फिज़िकल कम्युनिकेशन, जाना आना, मिलना बुलाना। जैसे ही सोशल मीडिया एप्लीकेशन आई, हमारा जो मिलना था वो वर्चुअल हो गया। हम जाते नहीं हैं, आई ट्राई, इवन घरों में भी रह रहे होते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में SMS भेज रहे होते हैं, कॉल करके बता रहे होते हैं पानी चाहिए खाना दे दो, सारा कुछ चीज़ों के ऊपर। इससे दो नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान तो ये हुआ है कि हमारे डिस्टेंसेस ख़त्म हो गए हैं, फिजिकल बाउंड्रीज ख़त्म हो गई। अब अमेरिका में बैठे में, अब या किसी कोने बैठे में, यू आर टॉकिंग लाइक यू आर जस्ट, आई मीन फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे में। दूसरी चीज़ जो इससे नुकसान ये हुआ है, हमारे पास आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। हमें नहीं पता, अगर हमें बंदे की पिक्चर नहीं देख रहे तो हमें नहीं पता वो बंदा वही है जिससे हम बात कर रहे हैं या बंदा कोई और है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें, यानी कि गुल मोहम्मद जो है वो गुले राना समझ के उससे बात की जा रही होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये हुई है कि जो क्राइम को एग्जीक्यूट करने के तरीके चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले जो लोग क्राइम करते थे वो हर एक जो क्रिमिनल होता है ना उसके अंदर एक साइको एनालिस्ट भी होता है। अच्छा। तो अब अब आप जब मल्टीमीडिया पे होते हैं कि हमें लोगों का पता नहीं होता, वो आपको मैसेज कर रहे होते हैं, आपको फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आपको तस्वीरें भेज रहे होते हैं। तो एक बेसिकली अगर वो क्रिमिनल माइंडेड है वो आपको ट्रैप कर रहा होता है। ठीक है, आपको एक वो बिट देता है, ऑन योर रिस्पॉन्स वो नेक्स्ट बिट फेंकता है, ठीक हो गया, एंड ऑन योर रिस्पॉन्स अगेन, इस तरह वो आपको आसा आसा ट्रैप करता रहता है। सही है। ठीक है, तो पहली चीज़ अब यहाँ इस प्रीमाइस के बाद हमें अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है जिनके बेस के ऊपर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो फर्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है पैसे की लालच। ठीक हो गया। आपको कहा जाता है जी कि लॉटरी आपके नाम की निकला ही है, आपको सुबह का एक प्रोग्राम लगता है उसमें आपका इनाम निकला है, आप इस पे इतने पैसे जमा कराएं। डिफरेंट ऑफर्स आपको दे दी जाती हैं कहीं ना किसी तरीके से, किसी आप बताया जा रहा होता है जी हम इस ब्रांड से हैं, आपको हम ये स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से मल्टीपल तरीके जिनसे इस तरह से आपको किया जाता है, है ना। तो ये पहला फैक्टर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है फेम का, जिसमें हम लोग, जो हमारे यंग जनरेशन है खासतौर पे, दे वांट टू हैव एन इमीडिएट फेम। वो क्या करते हैं, अपनी तस्वीरें, वीडियो जगह जगह जाके वो अपलोड करते हैं। ये बड़ा मसला है वैसे, बहुत बड़ा मसला है। जो क्रिमिनल होता है वो इस चीज़ का वेट कर रहा होता है। ओके। और जरूरी नहीं कि वो आपको ही टारगेट करे, बेस्ड ऑन यू दे कैन हैव मोर टारगेट्स। लाइक
अगर आप पीटीवी में आई मीन एनीबॉडी, कोई लड़का या लड़की पीटीवी में काम कर रहे हैं, उसको बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, फेम हासिल करने का, वो वीडियो अपनी फेंकेगा, तो जो भी बंदा इंक्लूड करना चाहता है पीटी के अंदर वो उसको टारगेट करेगा, कोई लालच देगा और उसके थ्रू फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेगा। ये देखने की जरूरत है। तीसरी चीज़ होती है आपको प्रोफेशनल ग्रोथ, कि आप कोई प्रोफेशनल में आगे जाना चाहते हैं तो वो आपको रीड करते हैं और उसके बाद आपको कोई ऑफर देते हैं। बड़ी सी एग्जांपल है, लोग ट्रैप में बाहर गए, पकड़े गए, पैसा भी गया, सारा कुछ गया। चौथी चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और बड़ा काम ख़राब कर रही है, दैट इज़ द रिलेशनशिप। शादी की ऑफर हैं, फ्रेंडशिप की ऑफर हैं, वीज़े की ऑफर, आप बाहर आ जाओ, यानी आप अखबार में पढ़ते रहते हैं। तो ये 3-4 मोटिवेटिंग फैक्टर है। इमोशनल अटैचमेंट वो भी एक तरीके से डेवलप की जाती है। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जिनकी बेस के ऊपर हम पहले तो ट्रैप होती है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, तो इनको अब ध्यान में ला के आपने किसी भी बच्चे या बच्ची को अगर ऐसे कोई मैसेज मिल रहे हैं तो पहले उनको सोचना चाहिए मुझे मैसेज क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग फर्स्ट उनको चेक करना चाहिए कि ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, जाने वाला सोर्स है, देन दे शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लेट्स से अगर वो उसको समझ नहीं आई, अननोइंगली उसने कोई रिप्लाई कर दिया और उसके बाद वो ट्रैप हो गया। अब ट्रैप होने के बाद क्या हो सकता है उसके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, उसमें ज़रूरी नहीं कि अगर मेरी पिक्चर है तो वो मैं ही हूँ। इट कैन बी वन हमून, और हमून का जो फेस है वो मेरा है और मेरी आगे वीडियो जा रही है। इट कैन बी हमून, लेकिन वो जो बोले वो इनकी वॉइस थी, वो मेरी वॉइस है। तो अभी टेक्नोलॉजी इस तरह की आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप के लिए, एक आम बंदे के लिए इसको जानना कि ये एक्चुअल वॉइस किसकी है, पीछे बंदा कौन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर दे आर वेज वी कैन फाइंड आउट, लेकिन आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला जो मशवरा सबको ये है कि अपनी अननेसेसरली अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस डोंट पुट ऑन द इंटरनेट। हम शादी ब्याह, मंगनी, डांस हम बड़े शौक से डालते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं इनको ढूंढते रहते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, अपने ओन बेनिफिट्स के लिए करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये भी सवाल करना चाहूँगी कि आजकल कहा जाता है कि दौर ही सोशल मीडिया का है। इतना लोग अब टेलीविज़न नहीं देख रहे होते जितना वो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं टीवी के ऊपर, लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को वो पता तभी चलेगा जब आप उसकी अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे या आप अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि अब ये नीड है इस टाइम की कि अब ये चीज़ होनी है, तो क्यों ना हम इसके जितने भी इसको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है उन स्टेप्स को भी अभी एक्सप्लोर करें यहाँ पे। अब एक तो द वे वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम, दिस इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसके अंदर खतरा कम है। वजह ये है कि वी आर लॉट मेनी पीपल सिटिंग हियर एंड वी आर डूइंग अ नोन प्रोग्राम। तो यहाँ पे किसी के लिए हम में से किसी को टारगेट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। टारगेट कौन होता है? टारगेट वो होता है जो हमारे टिकटॉकर्स हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब उनकी भी आप 2 क्लासेस कर लें, एक तो प्रोफेशनल है और अर्निंग मनी, ठीक है, और उनको पता है इस चीज़ का कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दे आर रेडी टू have that fame or that defame or that blackmailing or whatsoever. Even that comes to them. Trolling जो सारा कुछ चलता है, they are ready to face the consequences. एक वो लोग हैं जो एक्चुअली इस प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते, they are typical पाकिस्तानी फैमिलीज, उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। उनके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर कोई बंदा या बंदी फंस जाता है तो दिस ए हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। आई हैव सीन फैमिलीज जिनके बड़े बुरे नतीजे निकले। तो मैं इस तरफ आऊँगा कि अगर आप ऐसे इस चीज़ में टैप हो जाए देन व्हाट यू शुड डू, ठीक है। तो मैं इसको उस क्लास से डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ जो कि इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दोज फैमिलीज हु आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, टिपिकल फैमिलीज के अंदर। उसमें सबसे पहली चीज़ से मैंने पहले बताया है कि पहले ये देखें कि वो उनके उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं जिनको वो जानते हैं, क्लोज फैमिली, क्लोज सर्कल, ट्रस्ट है, उनको रखें। ऐसे बंदे या बंदी को जिनको वो नहीं जानते, रिक्वेस्ट भेजी है फॉर एनी रीजन, डोंट पुट हिम इन योर सर्कल, नेवर एट ऑल। दूसरा, कभी कभी देखते रहें कि उनके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है। जिनको नहीं जानते उनको वहाँ से डिस्कार्ड कर दें, या इवन जिनको जानते हैं उनकी रेपो अच्छी नहीं है उनको निकाल दें ग्रुप से अंदर। ये आपको बड़ा रेगुलरली कंटिन्यूसली करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी मौके पे वो कहीं टैप हो जाते हैं, डोंट शाई अवे। बिल्कुल आपको छुपने की
डरने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली टॉक टू योर एल्डर्स, टॉक टू योर ब्रदर, फ्रेंड्स, ये मुझसे गलती हो, मैं इंसान है, गलती हो जाती है, मुझसे गलती हो गई है, मैं इस स्टेज पे हूँ तो हेल्प मी आउट। इसके बाद बिल्कुल डरे ना, क्योंकि एक गलती से निकलना आपको अगले काफ़ी सारी गलतियों से बचा देगा। ठीक है, जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद जो घर वाले हैं, पेरेंट्स ख़ास तौर पे, उनमें भाई ख़ास तौर पे, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंस्टेड ऑफ कर्बिंग दैट पर्टिकुलर आई मीन बच्चा या बच्ची, उसको सपोर्ट करें। ओके, डजंट मैटर, यू हैव मेड ए मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, वी आर विद यू। उसको पूरा काउंसल करें, उसके बाद उसके साथ उसको हेल्प करें कि कौन बंदा था, क्या किया, एंड गेट हिम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर आप ये नहीं करेंगे, ये मेरे सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं देख चुका हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बुरे तरीके से ब्लैकमेल होंगे, आपकी तस्वीरें चेंज होंगी, आपको वीडियो आपकी स्प्रेड होगी। हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते किया जा सकता है, पैसे देते हैं, लाखों रुपया लोगों ने दे दिया। आई नो माई फ्रेंड्स जिनके बच्चे, लड़के लड़कियों दोनों के साथ ये हो चुका हुआ है। सही। तो सर्वाइवल उनकी इसी में थी कि उन्होंने घर में बताया, उनके पेरेंट्स ने, फैमिली ने सपोर्ट किया, कोई मसला नहीं है। और एक और मैं आपको कहता हूँ, इसमें खाली फैमिली नहीं है, इसमें मैरिड कपल्स भी हैं। सही। तो इवन क्योंकि ये हमारा बड़ा एक नाजुक रिलेशनशिप है, इसमें भी अगर कोई इधर वे किसी भी स्पाउस के साथ कोई चीज़ हो जाती है, प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर और उसको हेल्प आउट करें और उसको मुसीबत से निकालें, क्योंकि आपकी ये काम जो होगा बहुत सारे लोगों को सेव करेगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी तो होता है कि जैसे सोशल मीडिया की बात करें, आजकल हम देखते हैं कि प्ले स्टेशन भी आ गए हैं, ऑनलाइन बच्चे गेमिंग भी कर रहे होते हैं, और जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होते हैं, जो दूसरी तरफ होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो उसको जान नहीं रहे होते जिसके साथ वो गेम कर रहे होते हैं, उन्हें क्या प्रोटेक्शंस लेनी चाहिए? वो जो मैंने पहले बताया, पहली चीज़ तो ये कि इसके ऊपर घर वालों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर जब तक हमें टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स, फ़ायदे की बात मैं नहीं कर रहा, प्रॉब्लम नहीं पता चलती, हमें एहसास नहीं होता कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है। इन गेम्स का, इन मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उन्होंने हमारे माइंड को उस ब्लॉक में बंद कर दिया। हमें कोई भी चीज़ चाहिए थी, इमीडिएटली गो टू द मोबाइल, पीसी एंड गूगल। हमारा माइंडसेट का सोचना ख़त्म हो गया। और अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि टाइम कुछ ज़्यादा दूर रह गया है जब हमारा सोचना बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हर चीज़, आपने खाना खाना है ना, तो आप कहोगे जी मैं दोपहर का खाना खाना है, व्हाट शुड आई डू, तो यही बताएगा भाई तुम्हें ये ब्लड प्रेशर, बीपी है, सुबह तुमने नमक खाया था तो अभी तुम खाली सूप पियो। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी बात बताइएगा। सो प्लीज़ जी प्लीज़, नहीं आप इसको कैरी ऑन करें। हाँ, वो तो बात मेरे ज़हन में उसमें यही है जिसमें शुरू में बताया था, आइडेंटिटी। आप जिससे गेमिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन है वो, आपको जानबूझ के पहले क्या होएगा, आपको जितवा देगा, फिर कहेगा नहीं यार मैं जीत गया हूँ, अब मैं दोबारा जीतना, लेट्स हैव ए बेट, और ये मेरा अकाउंट नंबर है, जो तुम जीतोगे, तो अगर मैं जीता तो ये तुम जितने पैसे ट्रांसफर करोगे, तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे ट्रांसफर करूँगा। एंटैपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और बच्चों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि आप गेमिंग करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, लेकिन प्लीज़ बी इन द लिमिट। टाइम डिफाइन करें, अदरवाइज ये आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको डे बाय डे डिटेरियोरेट करेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे कि सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है इसमें, आपकी फैमिली का क्या रोल हो सकता है अगर एक विक्टिम उनके पास आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। क्या हम वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए? अगर स्पेस क्रिएट करें तो क्या हमें वो सारे तरीके पता हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या हम सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग ही करते रहेंगे या फिर हम कहीं आगे बढ़कर उनकी हेल्प भी करेंगे? ये सब जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी, ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान। जब हम ब्रेक पे गए थे तो ब्रेक के जाने से पहले हमारी बात हो रही थी डॉक्टर हसन इस्लाम से सोशल मीडिया के बारे में, और हम जब जाते हैं इस इंटरनेट की वसी दुनिया में, वहाँ पे हमें बड़ा नॉलेज भी मिलता है, एंटरटेनमेंट भी मिलती है, और फासले हमारे महदूद हो गए। किसी ज़माने में मुझे पता ही नहीं होता था, जो मेरे कज़न्स यहाँ पाकिस्तान से दूर हैं उनके कितने बच्चे, उनके नाम क्या हैं, हम तो चुन्नू मुन्नू गुड्डू ही जानते थे। मगर हमें टेक्नोलॉजी वहाँ पर लेके चलेगी कि ना सिर्फ जब ये पिछले 3-4 साल थे, जब कोविड की सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन और हमारी जो कम्युनिकेशन थी उसमें हमें इंटरनेट ने और इस मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया।
वहाँ पर जहाँ हमारा साथ दिया तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे इश्यूज भी देखने आए कि हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान से बाहर भी देखा कि एक्सप्लॉयटेशन भी हुई और वहाँ तक कि खुदकुशी के भी हमने वाक़यात सुने। अब ऐसे में क्या होता है, जो सबसे अहम किरदार अदा करना होता है, जिस पे हमारी ब्रेक जाने से पहले डिस्कशन हुई थी, वो फैमिली बहुत मैटर करती है और फैमिली ने एक बहुत अहम किरदार अदा करना होता है। अक्सर हम सारी फैमिली मिलकर बैठकर भी सोशल मीडिया को एंजॉय करते हैं और एक टाइम भी फिक्स कर देते हैं बच्चों के लिए, मगर हर वक्त बच्चों के सिर पे बैठना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। तो उसके बारे में हमने गाइडेंस ली, डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि पेरेंट्स और ख़ासकर फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं, अगर कोई विक्टिम होता है जब उसका साथ देते हैं तो साइकोलॉजिकली जब उसको बूस्ट मिलता है तो इस काबिल हो सकते हैं कि वो अगला स्टेप उठा सके। अगला स्टेप वो हम जानना चाहेंगे, वो लीगल स्टेप्स के हवाले में हम जानना चाहेंगे ताकि हम गुफ्तगू को लेकर यहाँ से आगे बढ़ें। जी डॉक्टर साहब, पहली बातें तो आपकी हमें बड़े अच्छी तरीके से समझ आ गई और उम्मीद है आवाम को भी समझ में आ चुकी होगी। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? नेक्स्ट स्टेप है अवेयरनेस और ग्रूमिंग का। अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, कि फैमिली में जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को इस बारे में बताएं कि सोशल मीडिया के ईवल और बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल दें कि हम आई मीन वट एवर द केस में बी वी आर विद यू। सेकेंड लेवल आता है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनको स्पेशल लेक्चर अरेंज करने चाहिए, जिनको बताना चाहिए बच्चों को कि सेफ यूजेज ऑफ सोशल मीडिया क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है। ये आपका सेकेंड लेवल है। थर्ड लेवल गवर्नमेंट का, या ये हमारे ये कम्युनिकेशन के चैनल है, डिफरेंट टीवी चैनल है, वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। एड्स के थ्रू बताना चाहिए, एक एक दो मिनट के क्लिप्स होने चाहिए कि अगर आप सेफ यूजेज ऑफ सोशल मीडिया क्या चीज़ है। फोर्थ लेवल आया है जहाँ पे अगर आप विक्टिमाइज हो जाते हैं देन वी शुड डू। तो फर्स्ट लेवल इमीडिएटली टॉक टू योर फैमिली, देन टेक सम लीगल एक्शन इन एवरी मैटर, इन एवरी केस। लीगल एक्शन ये है कि हमारे पास FIA का एक इदारा है जिसके अंदर साइबर क्राइम का एक विंग अलहदा से स्पेशलिस्ट डेवलपर है, एस्टैब्लिश्ड है। इमीडिएटली गो एंड टॉक टू देम वट एवर द एविडेंसेस यू हैव। उसमें एक चीज़ मैं बताना से रह गया कि जब आप किसी चीज़ से जब बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स आपके पास आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करें, डिलीट नहीं करें। ठीक है। और आप इमीडिएटली जाएँ FIA के पास, उनको ये एविडेंसेस दिखाएँ, उनको वो नंबर बताएँ, ईमेल बताएँ। FIA के पास जो है मीन्स टू टैग डाउन दैट कल्प्रेट। सही। आप अपने FIR दर्ज करें और उसमें डरे नहीं कि आप डिफेम हो जाएंगे, लोग आपको क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, रिश्ता टूट जाएगा, वट एवर इट इज। उस चीज़ से इमीडिएटली निकलें। सही। हायर ए गुड लॉयर। गवर्नमेंट के लॉज आ गए हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल आ चुका हुआ है, पास हो चुका हुआ है, दे आर इन प्लेस। लोगों को उसका पता नहीं है। उसके ऊपर बहुत सख्त सजाएं हैं, उम्र कैद तक की सजा उसके अंदर है। ठीक हो गया। तो दिस आर द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वी शुड फॉलो इन एवरी मैटर, इन एवरी स्टेप। अच्छा सर, यहीं पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर कोई लेट्स सपोज कोई किसी से कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे हम डिस्कस करें कि गलतियाँ हो जाती हैं, पहले तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता और वो केस को वो किस तरह परस्यू कर सकता है? अच्छा, क्या FIA की तरफ जाते हैं या कोई किसी भी ऐसे इदारे की तरफ जाते हैं तो क्या वो आपकी आइडेंटिटी को, आपकी प्राइवेसी को उसी तरह से रखते हैं या फिर किसी तरह से वो एक्सपोज हो जाती है? बिल्कुल, इसमें देयर आर प्रोविजंस। ठीक है, अगर आप FIA के पास जाएं और उनको ये रिक्वेस्ट करें कि मेरी आइडेंटिटी में, यू मे बी बिलोंगिंग टू सम वेल रेप्यूटेड फैमिली, तो दे डू कोऑपरेट। सही। उसमें होता है कि आपकी डिस्क्लोज नहीं करते आइडेंटिटी, ठीक है, एक लेवल तक रखते हैं उसको, और मेन चीज़ होती है उस कल्प्रिट को पकड़ा जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो मामला कोर्ट तक चल जाता है, वहाँ फिर जाहिर बात है आपको सामने आना पड़ता है। सही। तो वहाँ पे पहुँच के फिर आप डरे नहीं। हाँ सर, उस पे उन्होंने फेस इट, वंस यू हैव डन इट देन फेस इट लाइक अ ब्रेव पर्सन। कोई बात नहीं, गलती होगी, डजंट मैटर। सर उसमें एक उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है और प्रोटेक्शन भी है वो खवातीन के लिहाज से, हाँ क्योंकि एक चादर और चारदीवारी का जो है पूरा एक उसके ऊपर एक तस्वर है और पर्दा नशीन खवातीन का एक तस्वर है। तो जो पर्दा नशीन खवातीन होती हैं उनकी एविडेंस के हवाले से जो उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है कि अगर कोई खवातीन होती हैं जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती हैं और वो सोशल मीडिया के तौर पे अगर ट्रैप हो जाती हैं तो उनकी एविडेंस उनके घर में बैलफ जाता है, वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है। सो ये बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन है, हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, ये भी होता है। और दूसरा उन ऐसी खवातीन के ब्याह पे उनके फादर, बड़ा भाई, वो जाके रिपोर्ट दर्ज करवा, वो भी केस को परस्यू कर सकते, कोई और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डरे नहीं। सही। आप यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट फाइट इट आउट। ठीक हो गया। अदरवाइज ये जो इवल सब फैलता जा रहा है, ये फैलता जाएगा। सर अब जैसे एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा हमारा ये भी जानना चाहेंगे कि
साइबर सिक्योरिटी में और सोशल मीडिया में भी बड़ा आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है, तो उस हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं और आप कैसा चाहेंगे कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स भी तश्कील हो कि हम देखते हैं कि उनकी भी लिमिटेशन है, हम देखते हैं कि FIA की भी लिमिटेशन है और विंग की भी लिमिटेशन है, तो हम किस सतह पे काम कर सकते हैं कि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसको पैदा कर सकें। ये आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया है। आपने सुना होगा यूरोपियन कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे बोलते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स का, जी जी, जो कि पुलिस वाले नहीं होते, बट दे हैव ऑथराइज्ड लाइसेंस, दे आर क्वालिफाइड टू कैरी आउट क्राइम एनालिसिस। वहाँ पे अभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी बन गए हैं जो कि सोशल मीडिया के इन्वेस्टिगेटर हैं, दे हैव ऑथराइज्ड लाइसेंस टू डू दैट। सही। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं, और FIA हैज ए वेरी मीगर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम ऐसे प्राइवेट इदारों को ऊपर आने दें थ्रू सम लीगल मैटर्स जो कि ये काम कर सकें, लेकिन बट ऑब्वियसली इनके लिए आपको क्वालिफाइड मैन पावर की ज़रूरत है। उसके पास हमारी तकरीबन जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। वहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवाएं, ये लोग वहाँ से सर्टिफाइड हों, अपने ऐसे इदारे रन करें, और जैसा भी आपने बताया कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो दे कैन टेक सर्विस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स, और वहाँ और वो उनके बिहा पे भी FIA के साथ कोऑपरेट करके इनको एनालाइज कर। अच्छा सर, ये जो एक आपने बात कही थी, मेरे लिए भी बड़ा एक होता है कि हर वक्त हम बच्चों के साथ तो नहीं होते हैं, मगर कुछ पेरेंट्स डर भी जाते हैं और वो बच्चों को सोशल मीडिया पर यूज़ ही नहीं करने देते, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। वो सोशल मीडिया पे ना भी जाना चाहते हों, वो चले जाते हैं दूसरी साइट्स पे चले जाते हैं, वहाँ से इंजीनियरिंग टूल सीखते हैं, कुछ चीज़ें बनाना सीखते हैं। तो पेरेंट्स को फिर आप कैसे एजुकेट करेंगे कि आप अपने बच्चों को इतना भी उन पे सख्ती ना रखें? उसमें ये होता है जो माँ बाप होते हैं उनसे बेहतर औलाद को कोई नहीं जानता, स्पेशली माँ से बेहतर औलाद को कोई नहीं जानता। यानी तो माँ बाप को वो साइन देखने चाहिए जो बच्चे में आउट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिएट हो रहे हैं। लाइक एकदम जब बच्चा या बच्ची वो कमरे में रहना शुरू कर देता है, या सुबह लेट से उठ रहा है, खाना नहीं खा रहा, कपड़े टाइम पे चेंज नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा हो गया, उनको फिर देखना चाहिए क्यों हो रहा है, ठीक, और क्या कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि पेरेंट्स को चाहिए आजकल के टाइम पे शक के ऊपर बच्चे को पॉइंट आउट ना करें कि मुझे शक है तो तुम ये कर रहे हो। टिल दैट टाइम दे हैव सम गुड क्लूज, गुड प्रूफ्स, फिर वो बच्चे देखे भाई ये चीज़ हमने देखी है और क्या हो रहा है। तीसरी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आजकल जब घर में इंटरनेट फैसिलिटी देते हैं ना, तो उन राउटर्स के अंदर जो वायरलेस वाईफाई कनेक्टिविटी दे रहते हैं, उनके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके घर में जो लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं कौन कौन साइट्स पे गए हैं, कितनी देर साइट के ऊपर रहे हैं, तो यू कैन सी कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। और दूसरा उन्हीं के थ्रू, उन्हीं राउटर के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके घर में लोगों को कौन सी एप्लीकेशन की एक्सेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। We need to learn that. You need to learn that. ये बाहर है, बाहर तो बड़ा कॉमन है। ये तो बच्चों की बात होगी, जरा बड़ों की बात करते हैं। ये बड़े कैसे ट्रैप हो जाते हैं, खासकर ये जो मैरिड कपल होते हैं, खासकर ये जो मर्द हजरात होते हैं। उनका सबसे बड़ा कंट्रोल उनकी वाइफ्स हैं, ठीक है, दे नो हाउ टू मैनेज देयर हस्बैंड। अच्छा, पार्ट फ्रॉम जोक ये भी होता है कि मुझे हैरानगी होती है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हैरानगी होती है कि हमारे जो कुछ मर्द हजरात अच्छे खासे पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी बगैर देखे हुए गुल मोहम्मद को गुलेराना समझकर वो सोशल मीडिया पर। मैं कह रहा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों, अगर आप मियाँ बीवी की बात करें, वो एक दूसरे के लिए घर में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। That's the point. कि जो वाइफ है वो समझे जी कि मैं यही मेरा घर है, जी जी, I should be there, I'm the owner of this home। और मर्द के लिए हो कि वो घर को ऑन करे, नहीं, this is my place, this is my wife, these are my kids। ये चीज़ फिर है लवली मैसेज सर, लवली मैसेज, यानी कि घर जाएं, एक बात मैं कर लेता हूँ, घर जाएं तो आप अपने सेल फोन्स को उठा के बंद करके रख दें। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में बहुत इनको Your family is supposed to be first। जी 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 बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल जाते जाते क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने बताया कि जाकर आपको FIR दर्ज करानी होती है, और आप जाकर, क्या हमारे पास ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेन जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं, तो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे जा सकते हैं जाते जाते अगर नहीं मिलता? FIA की वेबसाइट पे रूल्स लॉज सब पढ़े में, ठीक हो गया। ऑनलाइन FIR इस केस में मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि अगर ऑनलाइन FIR भी है तो वहाँ पे ना जाए, गो पर्सनली, क्योंकि आपने प्रूफ देने होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप वहाँ पे लिखना नहीं चाहेंगे,
तो इट्स मच बेटर यू गो देयर, टॉक टू देम, और उसके बाद आगे उसके पता लगे वो भी हैक कर ली गई है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए you so और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था जो कि बहुत ज़रूरी है। ये वो टॉपिक है जिसे हम सब रिलेट कर सकते हैं और जो लोग इस सब से गुजर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा, और जो शुक्र है कि अभी इससे बचे हुए हैं डेफिनेटली वो प्रिकॉशनरी रहें, स्टेप्स जो जी, है जी। वो ले सकते हैं आगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ Thank you very लेकर much, आए। अभी जो और बहुत सारे सवाल हैं वो हम प्रोग्राम के बाद भी हम जारी रखेंगे Thank सर। you very much. हैव अ गुड डे। Thank अच्छा जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हमें अभी जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं नंबर्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स, वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी सजेशंस हमें दे सकते हैं कि प्रोग्राम में आप क्या देखना चाहते हैं। कल तक के लिए आपसे हम चाहेंगे इजाजत, और मेरे हामुन की तरफ से आप अल्लाह सबको हाफिज। खुदा हाफिज। राइजिंग पाकिस्तान।